ओम अज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्तभक्तै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते शरणारविंदम। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गद गदयाद्वाच जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते अश्र प्रसादमबदश्च जनश्र कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगश्यामलिविच्छटामन्दी कितेन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुडरोचिषं पट्टं पट्टं वरसश्रिया बिन्दारण्यवासुनिधुलसद्धामनि दामोदरं राधास्कन्दनिवेशलज्जलो भुजां ध्यायं सुदामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णववृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रभु जी मुझे आदेश दिया शिला महाराज की कुछ मेरे जीवन की कुछ स्मृतियां को जो है स्मरण करने के लिए। वास्तव रूप में वो स्मृतियां जो हृदय विदारक है, क्योंकि प्राचीन कवियों की भाषा में कहा जाता है स्मृति तुम्हें वेदना, अर्थात पुराने दिनों की कथा हृदय में आने के साथ ही साथ हृदय द्रवीभूत हो जाता है, किंतु मादृश पाषाण हृदय सदृश होने के नाते मेरे हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है। यह मेरा दुर्भाग्य है, किंतु तथापि गुरुजनों की आदेश पालन करके मैं शिलो महाराज की कुछ कथा स्मरण करना चाहता हूँ। मैं जब पहली बार
नवदीप धाम में आए थे। उस समय देवानंद गौड़ीय मठ में कोई सन्यासी नहीं थे, सब सन्यासी बाहर चले गए, अर्थात श्रीमान महाप्रभु की जन्मतिथि उपलक्ष्य में, यानी गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए अधिकांश सारे ब्रह्मचारी सन्यासी अनुकूल संग्रह के लिए चले गए थे। उस समय मेरे चाचा जी श्री मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी के चरण दर्शन मुझे प्राप्त हुई और उन्होंने कृपा करके मुझे नवदीप धाम तथा अपने चरण कमल के स्थान दिया। हरि कथा के मित्र मेरा बचपन से ही एक विशेष पिपाशा यानी तृष्णा था। हरि कथा श्रवण कीर्तन में मेरे अधिक रुचि में रखता था। मठ में जो कथा आदि ब्रह्मचारी लोग बोलते थे उसमें संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैं बीच बीच में नित्य लीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास जाते थे और उनकी कथा आदि में श्रवण करता था। इसके पास बाद करीब 2 महीने के बाद श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज यह मथुरा से नवदीप धाम में पधारे। मेरे याद है प्रथम गुरुदेव की यानी श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी के चरण कमल की संदर्शन से ही मेरे हृदय में एक अपराकित दिव्य भावना उत्पन्न हुई। मैं जीवन में समझ गया ये यही मेरा अंतिम जीवन है, अंतिम मेरा समय है। ये ऐसे संत महात्मा की चरण कमल की दर्शन हुई। मैं मान श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अपने को मैं समर्पित किया। अभी वो स्मृति स्पॉट में मेरा उदित होता है। जय देवानंद गौड़ीय मठ में श्री गुरुदेव के साथ मेरा दर्शन हुई। उस समय गुरुदेव के ऐसे सुंदर सुहास्य वदन, अत्यंत मनोहारी, जिनकी नयन कमल और जिस नयन आदि दृष्टि के द्वारा सभियों के चितवन के जो है वो चुराने वाले थे। और मैं भी उसी कड़ी में जब उनके चरण के स्पर्श किया, एक दिव्य अनुभूति मेरा अनुभव हुई। वास्तव रूप में शब्द के द्वारा वो व्यक्त करना संभव नहीं है, तथापि मेरा याद है श्री गुरुदेव मुझे प्रथम संदर्शन में मुझे पूछा, अर्थात मैं कहाँ से आया, मेरा संबंध कहाँ तक है, किसके साथ संबंध है, इसके बारे में पूछा। मैं सारी कथा को मैंने उनके निकट व्यक्त किया। तब उन्होंने कृपा करके मुझे यह बताया, ये मनुष्य जीवन के एकमात्र कर्तव्य है हरि भजन। और विशेष करके मुझे यह पूछा, क्या तुम हरिनाम करते हो? मैंने कहा मैं मन ही मन हरिनाम करता हूं, अंगुल में मैं नाम करता हूं। गुरुदेव ने कहा, ये देखो मन मन में नहीं, उच्च स्वर से और तुलसी माला में, जपमाला में नाम करना चाहिए। मेरे हृदय में ऐसी उत्कंठा इस कथा को सुन करके ये मेरे अंतर हृदय से ऐसे आने लगे। यदि उसी समय गुरुदेव यदि मुझे जपमाला दे तो मैं अपने जीवन को मैं धन्य मानता हूं। ना जानी गुरुदेव उसी समय मेरे हृदय के भाव कैसे जान लिया और उसी समय गुरुदेव मुझे एक तुलसी माला, आज जो मैं वो तुलसी माला को अभी तक जो मैं जप करता हूं, वही गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज मुझे जपमाला और हरिनाम दिया था। अर्थात श्री गुरुदेव यह हमें समझाया, ये केवल मन के द्वारा ही भजन नहीं होता है, भजन होता है नाम, उच्च स्वर से नाम के द्वारा। गुरुदेव ऐसे मुझे समझाया। और तुलसी माला जपनानी, तुलसी माला के द्वारा नाम करना चाहिए, ये भी गुरुदेव मुझे हृदय में प्रेरणा दी और शिक्षा आदि दी। और अनंतर मैं गुरुदेव के स्मरण करके नाम करता था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद करीब
1 महीने के बाद मरियो दीक्षा गुरुपाद व नित्य लाभ प्रसंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमद भक्ति वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज नवद्वीप धाम में पधारे। उस समय गुरुदेव भी विराजमान थे और गुरुदेव के साथ नारायण महाराज के एक अपूर्व सौहृद प्रेम सूचक वार्तालाप और व्यवहार को देख करके मेरा हृदय संपूर्ण रूप से आकृष्ट हो गए। मैंने देखा श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जब आने लगे और नरसिंह तोरण अर्थात नवद्वीप धाम की देवानंद गौड़ी मठ की जो नवद्वीप में जो मठ उसमें जो नरसिंह तोरण गुरुदेव जब प्रवेश करने लगे, शिला गुरुदेव शिला वामन गोस्वामी महाराज उनको देख करके कैसे साष्टांग प्रणाम किया, ये मुझे देखने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई। और शिला गुरुदेव भी अपने सतीर्थ ज्येष्ठ गुरु भ्राता को कैसे उनके सम्मान किया, ये सब देखने के लिए सौभाग्य प्राप्ति है। गुरु भ्राता और उनके प्रति सम्मान एक अपूर्व, आज ये समस्त देखना बहुत कठिन मिलता है, बहुत दुर्लभ होता है। अंत में मेरा स्मृति पद में इतना ही आता है, जब मेरा हरिनाम के लिए जब मैं श्री वामन गोस्वामी महाराज के पास गए तो वामन गोस्वामी महाराज मेरे हाथ में जपमाला को देख करके मुझे कहा, ये जपमाला कहाँ से प्राप्ति हुई। मैंने निष्कपट रूप में बताया तो अब उन्होंने क्या कि मेरे जपमाला के जो है अपने सिर पर रख करके प्रणाम करके मुझे वापिस दे दिया। उसको देख करके मैं रोने लगा। ये गुरुदेव जैन वामन गोस्वामी महाराज सबके जपमाला जप करके दे रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं, और मेरा माला को बस सिर पर धारण करके मुझे वापिस दिया। मैं थोड़ा रोने लगा। उस समय कोई ब्रह्मचारी कहने लगे, देखो शिला गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जिसको जपमाला दे देते हैं, शिला गुरुदेव उसके पुनः नहीं देते हैं। और मैं किसी प्रकार हृदय को धारण करके शांत करके फिर इसके दोल पूर्णिमा के समय, दीक्षा आदि के समय मैं जब गए, शिला गुरुदेव कहने लगे ये पहले नारायण गोस्वामी महाराज जी से आदेश लेकर के आओ। जब तक नारायण महाराज जी के आदेश नहीं हो, गुरुदेव नित्य लाभ भक्त वेदांत वामन गोस्वामी महाराज उनको दीक्षा नहीं देते थे। आदेश लेकर के आने पर उन्होंने दीक्षा मंत्र, गायत्री मंत्र आदि प्रदान की। श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज के जीवन की आदर्श और श्री नारायण गोस्वामी महाराज के जीवन की आदर्श में एक विशेष वैशिष्ट्य मैंने परिलक्षित किया, देखा। ये जब तक नारायण गोस्वामी महाराज आदेश नहीं देते तब श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज दीक्षा हरिनाम नहीं देते। यहाँ तक भी लाल कपड़ा आदि, यहाँ तक भी सन्यास के समय भी हम भी देखा, ये कहते थे पहले नारायण गोस्वामी महाराज जी से ही आदेश आदि लिया जाए। इसलिए मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज की इतने गुरुवत सम्मान अधिक करते थे। यद्यपि वामन गोस्वामी महाराज उनसे भी वयोज्येष्ठ भी है और पहले ही भी प्रभुपाद से, भक्तिवेदांत प्रभुपाद से हरिनाम ग्रहण किया, और पहले ही जो है उन्होंने श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनसे भी दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। तथापि उन्होंने श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के कैसे गुरुवत सम्मान करते थे। यह तक भी उन्होंने सब कथा में एक शब्द यूज करते थे, ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज मेरा गार्जियन है, गार्डियन है, गार्जियन, ये शब्द वो यूज करते थे। सौहृदति भाव की एक अपार महिमा दोनों में हम लोग दोनों के ऊपर देखा, किस प्रकार मित्रता सौहृदता एक अभावनीय था। यहां तक भी मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जब मथुरा में आते थे और कैसे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रीति वो हो गई, अपूर्व था।
यहां तक भी जब यही मथुरा मठ में जहां पर हम बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर श्री गुरुदेव जब बैठते थे, पहले कहते थे नारायण गोस्वामी महाराज बैठे, इसके बाद मैं बैठूंगा। पहले श्री नारायण गोस्वामी महाराज हरि कथा बोले, इसके बाद मैं कहूंगा। मेरे गुरुदेव जो कुछ नाजुक थे, लज्जाशील, समस्त तत्व जानते हुए पर भी तथापि श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की जो है सर्वोत्तम आसन पर बैठाते थे। तिनाद भी सुनी तरुर्व श्रेष्ठना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरी, इस श्लोक के मूर्तमान प्रतीक थे। और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी कैसे ब्रज प्रेम में विभावित होकर के और ब्रज की कथा महात्मा श्रवण कराते थे। श्री गुरुदेव की नारायण गोस्वामी महाराज की कथा की एक विशेष वैशिष्ट मेरा याद है, जितने भी कथा बोलते थे सभी कथा के घुमा फिरा करके अंत में ब्रज गोपियों की प्रेम महात्मा वर्णन करते थे। क्योंकि रूप रघुनाथ की कथा ही जीवन की सार है। जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, रूप रघुनाथ पदे रघुमरास, रूप रघुनाथ की कथा ही हमारे एकमात्र जीवन की जो है सार बताते हैं। श्री गुरुदेव की विशेष एक वैशिष्ट उनकी स्नेहशील और उनकी स्नेहभरा ये एक दृष्टि, वो एक अपूर्व था। किसी के भेदभाव नहीं करते थे। उस समय गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज हरिनाम देते थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन गौड़ीय वेदांत समिति। आचार्य नित्य लाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमा भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज ही गायत्री मंत्र दीक्षा मंत्र आदि देते थे। श्री नारायण गोस्वामी महाराज उस समय कुछ विशेष विशेष लोगों की यह हरिनाम देते थे। कभी कभी हम लोग भी गुरुदेव के निकट कुछ अभिमान करते थे, क्योंकि अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते हम लोग गुरुदेव के ऊपर नारायण गोस्वामी महाराज कभी कभी एक शब्द कहते थे, ये हम लोग तो आपके शिष्य नहीं हैं, हम तो वामन गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो ये शब्द कहने पर गुरुदेव इतने सुंदर वचनों के द्वारा हमें सांत्वना प्रदान करते थे। कहते एक शिष्य होता है, शौकिया शिष्य होता है, और एक होता है परकीय शिष्य होता था। गुरुदेव शौकिया और परकीय शिष्य के बारे में कहते थे। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो मथुरा अथवा द्वारका में कृष्ण के महिषिया के कहा जाता है शौकिया कहा जाता है, और ब्रज में गोपियों की कहा जाता है परकिया। जो शौकिया अपेक्षा परकिया की विशेष महत्व गुरुदेव वर्णन करते थे। और इतने सुंदर सहस्त्र वचनों के साथ हम लोग के साथ प्रेम प्रीति व्यवहार आदि करते थे। और ये समस्त कथा स्मृति पर में उदित होता है। गुरुदेव की वह स्मरण हमारे हृदय को जो है द्रवीभूत करते। वास्तव रूप में श्री गुरुदेव कभी आपन और पर विचार नहीं रखते थे, जिससे हम अंतिम तब गुरुदेव की एक आदर्श को देखा। जितने भी मठ के जी शिष्य गुरुदेव के पास आते थे, गुरुदेव केवल अपने आंखों की जानी दृष्टि के द्वारा सभी के जो है चित बन के जो है आकर्षित कर लेते थे। जिस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण के कहते हैं, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग गोपांगिनांच दुगुर चौरंग अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग चौरंग अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वास्तव रूप में यह श्लोक श्री गुरुदेव के ऊपर भी अप्लाई होता है। गुरुदेव जिसके एक बार दृष्टिपात करते थे, उनके चित बन के जो है चोरी कर लेते थे। गुरुदेव के आविर्भाव तिथि की भी
एक विशेष कार्य थे अमावस्या तिथि में उन्होंने प्रकट हुए। यहां तक भी शास्त्र में भी कहा गया जो अमावस्या में जो जन्म लेते हैं वो चोर बनता है। तो गुरुदेव अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या में प्रकट हुए और गुरुदेव भी चोर, इस संसार के चोर, जागतिक चोर जो है जागतिक मटेरियल धन को चोरी करते हैं, किंतु गुरुदेव शिष्य के हृदय की जो है वो चोरी करते हैं। जिस प्रकार कृष्ण ब्रज गोपियों के हृदय के चोरी करते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव समस्त भक्त की जो है हृदय को जो है चोरी करके अपने सेवा में लगाते हैं। ऐसे महान पुरुष की स्मरण कैसे बताऊं, मेरा स्मृति पाठ में और कुछ आता है, समय संक्षेप होने के नाते मैं एक कथा भी स्मरण करता हूं। 2010 गुरुदेव की जो अंतिम गोवर्धन की परिक्रमा, जहां पर गुरुदेव उस समय असुस्थ लीला कर रहे थे। अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं गुरुदेव के कक्ष में गया था और उस समय गुरुदेव के प्रणाम करके मैं जब उठे, गुरुदेव मुझे कहा क्या तुम प्रचार में जा रहे हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मेरे तो टिकट तो है अमेरिका यूएस जाने के लिए। मैंने गुरुदेव के चरण पकड़ करके इतना ही कहा, गुरुदेव मैं इस समय प्रचार में जाना नहीं चाहता हूं, मैं आपके चरण कमल की सानिध्य में रहना चाहता हूं। उस समय गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ रख करके इतना ही कहने लगे, ये देखो प्रभुपाद की यानी भक्तिवेदांत प्रभुपाद की वाणी है, प्राण आचे जेतु से हेतु प्रचार। प्रचार ही हमारे गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष वैशिष्ट। और गुरुदेव उस समय सुंदर सुहास्य बदन और स्नेह से आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, ये देखो तुम जाओ और जल्दी जल्दी आना और मैं भी तुम्हारे साथ नवद्वीप में मिलूंगा। मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गुरुदेव ये बोले मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं नवद्वीप परिक्रमा में और नवद्वीप धाम में श्री श्री केशव जी गौड़ी मठ मैं तुम्हारे साथ जरूर मिलूंगा, तुम जाओ। गुरुदेव मुझे इसी प्रकार आशीष वचन दिया। गुरुदेव के इस वचनों के ऊपर विश्वास करके मैं उस समय अमेरिका चले गए थे। मेरा याद है ह्यूस्टन में जब गुरुदेव के बारे में मैं कुछ बात कर रहा था और उस समय 29 दिसंबर सुबह के समय, उस समय उधार के समय जो है मैं विचार कर रहा था, कुछ मुझे आज ऐसे अपशकुन लग रहा है, पता नहीं मन की कुछ चंचलता है। और उस समय उस दिन भी मेरा टिकट था मायामी से रियो डी जेनेरो ब्राजील जाने का। क्यों जाके पता नहीं क्या हो गया, मन में ऐसी हो, तथापि मैं प्लेन में चढ़ गया और चले गए। जब ब्राजील में जब उतरे और तब मुझे यह समाचार मिली गुरुदेव की अंत ध्यान की लीला की मेरा समाचार मिली। यह बड़ा हृदय विदारक है। वह गुरुदेव की स्मरण बहुत दूर होने के बाद मैं गुरुदेव की अपराकृत कलवर समाधि में उपस्थित हो नहीं सका। वास्तव रूप में यह हृदय में स्मृति पाठ में रहने लगे और यही मैं चिंतन करने लगा, गुरुदेव ने जो कहा कि मैं तुम्हारे साथ नवद्वीप में ही मिलूंगा,
गुरु मुखपाद वाक्य चित्त दे करी ऐक्य। वास्तव गुरुदेव आज ही प्रकाश स्वरूप में और नवद्वीप धाम में वहां पर विराजमान है। वह गुरुदेव की कथा, ये स्मरण और गुरुदेव के आशीर्वाद मैं आज भी मैं स्मरण करता रहता हूं। जितने में जीवन, मेरे जीवन की जो घटना, जो कुछ भी हुए, वह समस्त घटना की केंद्रीभूत जो है वही मेरा रहता है। यही केशव जी गौड़ी मठ में हम गुरुदेव के सेवा के लिए अपने को समर्पित करते थे। जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता था अनुकूल, गुरु वैष्णव के मठ की सेवा के जो कुछ अनुकूल मुझे प्राप्त होता था, मैं गुरुदेव के जो है समर्पित करते थे। यहां तक कि केशव जी गौड़ी मठ की जो निर्माण कार्य है, उसमें मैं यथायथ अपने तन मन जीवन देकर के भी सेवा करने के लिए मैं प्रयास किया। मैं कोई आत्म प्रशंसा नहीं करते, किंतु तथापि प्रसंग क्रम से आ जाता है गुरुदेव के प्रति ऐसे। और मैं कई बार भी अस्वस्थ हो गए, किंतु गुरुदेव की कृपा दृष्टि, गुरुदेव के जो है अपने वरद हस्त स्पर्श प्राप्त करके मैं सजीव हो जाता था। और यही मेरा स्मृति पट में आज भी जागृत होता है। यह केशव जी गौड़ी मठ की एक सौध, एक हमारे स्मरण पट में इधर ही यहीं पर रहता है। एक स्मरण कथा में, एक गुरुदेव की कथा मैं स्मरण करता हूं। जब जब मैं भिक्षा में जाता था, जब जब सीजन में जो कुछ भी फल मुझे प्राप्त होता था, वह फल मैं गुरुदेव के देता था। कभी कभी वो प्राप्त नहीं होने पर भी मैं भिक्षा की कुछ पैसा जो है उसके द्वारा गुरुदेव के लिए कुछ सब्जियां खरीद करके लाते थे। जैसे लौकी, बहुत गुरुदेव के जो है लौकी जो बहुत प्रिय था, और ऐसे सुंदर लौकी मैं बाजार से कभी खरीद करके लाते थे। अथवा कभी कभी और कुछ कॉलोनी में जाते थे, और जिसके घर में ये सब सब्जियां देखते थे, मैं उनसे भी भिक्षा करके मैं गुरुदेव को जब देते थे, गुरुदेव प्रसन्न होते थे। क्योंकि गुरु सेवा ही यही जीवन की साथ है। जीवन की उद्देश्य है ये जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादानुगति कुतोपि ध्यांस वंश जसस्त्री वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसी को मैं स्मरण करता था। गुरुदेव की चरण कमल में रहने की सौभाग्य प्राप्ति हुई। गुरुदेव की हरि कथा इतने सुमधुर, जिससे मेरा हृदय के जो है सब सदा सर्वदा आकृष्ट करके रखता था। मैं जहां पर भी भिक्षा में जाता था, गुरुदेव की हरि कथा की प्रारंभ होने के पहले ही मैं पहुंच जाता था। कभी कभी किस कारण से यदि देर हो जाते थे, गुरुदेव कहते थे उस वर्ष का कहाँ गए, अथवा बन महाराज जी कहाँ गए। विशेष करके जन्माष्टमी के समय अनुकूल संग्रह आदि के लिए कभी कभी दूर में जाना पड़ता था, आने में देर हो जाता था। किंतु देर होने पर गुरुदेव मेरे लिए कथा की जो है कुछ अपेक्षा करते थे। गुरुदेव स्वयं कहते थे, मैं गुरुदेव के जब कमरे में जाते थे, गुरुदेव ने कहा, ये देखो तुम अभी आए नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा कर रहा था। एक कथा किसी को मत बोलना, क्यों तुम जो बोले और दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर अभिमान प्रकाश करेंगे। गुरुदेव के कमरे में जब जाते थे, कभी कभी गुरुदेव ऐसे बोलते थे। गुरुदेव यहीं तक भी बोलते थे, देखो आज ये कथा जो बोला, ये देखो तुम लोग हमारे सामने बैठी हुए ना, ये समझते जो कथा अत्यंत गुड़ कथा है। विशेष करके राधा कृष्ण की जो गुड़ कथा जो है, चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम कथा जो है, दिव्य उन्माद दशा की कथा गुरुदेव वर्णन करने के बाद गुरुदेव यही कहते थे, ये देखो तुम लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इस कथा में बता दो। वास्तव वो कथा ही जो है हमारे सार है, जीवन सार है।
गुरुदेव की ऐसे अनूठा है जो प्रेम प्रीति, वो कैसे हम भूल जाए है। वह कथा भी अब स्मरण पथ में आते हैं। गुरुदेव कभी कभी हमारे कभी उद्धत देख करके, उद्धता उद्दंड आदि देख करके शासन भी करते थे। जैसे एक कथा में स्मरण करता हूं, एक बार गुरुदेव के साथ हम परिक्रमा कर रहे थे। उस समय में पहली बार क्या बोले 2001 में जो है 2000 में हमारे सन्यास हुआ। 2001 में ब्रजमंडल परिक्रमा करते, उस समय हमारे जो है वो प्रेम प्रजन अरण्य महाराज और हम लोग वहीं पर गए थे। ब्रह्मण्ड घाट के दर्शन के पश्चात हम लोग वो जमलार्जुन भंजन दर्शन करे और उस समय कुछ विदेशी लोग हमारे पास भी एकत्रित हो गए थे। और हमारे स्वभाव होता ही है, मेरे सामने कोई आ जाए और कथा सुनने के लिए कोई उद्ग्रीव हो, उत्कंठित हो, मैं बोलना शुरू कर देता हूं। मैं कोई समय देखता नहीं, मैं बोलना शुरू कर दिया और थोड़ा और इतने समय किसी ने कंप्लेन कर दिया गुरुदेव के जो है वन महाराज वहां पर हरि कथा बोल रहे हैं और बस में कोई यात्री नहीं चढ़ रहे। और ठीक उसी समय गुरुदेव आ गए। मैं जानता हूं गुरुदेव की कोई कंप्लेन करे और गुरुदेव उसके जरूर दंड देंगे। देखो मैं भाग गया और प्रेम प्रयोजन को कान पकड़ गुरुदेव को थप्पड़ दिया और गुरुदेव क्या करने लगे, उस समय मेरे पीछे पीछे दंड लेकर दौड़ने लगे। अंत में गुरुदेव मुझे दंड दे करके दो मारा और कान पकड़ लिया सबके सामने। फिर मेरा भी कुछ भी तो है मन में लगा, जो गुरुदेव आज मुझे दंड दिया। रात को प्रणाम करने के लिए जब गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव कहने लगे कि देखो सन्यासी, आप लोग सन्यासी है, आप लोग को मारना मेरे उचित नहीं है। मैंने कुछ ऐसे कर दिया। मैंने गुरुदेव के चरण कहा दिया, गुरुदेव आप हमें जो आज जो कृपा की, न भूतो न भविष्यति है। फिर गुरुदेव वो कथा सुनाया, प्रभुपाद की वाणी सुनाया। जिस दिन गुरु शिष्य के जय दंड देते हैं, शासन करते हैं, इसके मतलब गुरु उसके अपना ही मानते हैं। जैसे माँ जैसे अपने बच्चा को दंड देते हैं और उसके स्नेह करते हैं। बंगला में एक शब्द आता है शासन करे ताहर साजे सुहाग करे जय। शासन करना उसकी यथार्थ होता है जो प्रेम प्रति करता है। इसलिए गुरुदेव भी ये समस्त कथा सुनाया। वास्तव में गुरु कृपा प्राप्त करना है, गुरुदेव के शासन के जो है अपने मानना पड़ता है। ये समस्त गुरुदेव की स्मृतियां आती है और गुरुदेव हम लोग के सर्वत्र लेकर के जाते थे ब्रज की परिक्रमा। और कैसे स्वयं गुरुदेव जब प्रसाद पाते थे, हम गुरुदेव के पास कक्ष में जब जाते थे, मेरा याद है गुरुदेव अपने उच्छिष्ट प्रसाद खाते हुए और अपने देते थे। यह सब गुरुदेव उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्ति करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई है। और आज वो गुरुदेव की स्मरण होते हैं। यदि गुरुदेव आज हमारे साथ में रहते, साक्षात रूप में रहते, और मैं उनकी और क्या बताऊं, गुरुदेव मुझे कृपा करें, जन्म जन्म तक उनकी चरण कमल की सेवा मुझे प्रदान करें। अधिक समय नहीं लेकर के यहाँ पर मेरा अपने वचन को, स्मृति को जो है यहाँ पर स्थगित करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। आई थिंक टाइम है महाराज जी, टाइम है, टाइम है 15 मिनट है, वो बोलिएगा। हाँ, टाइम होगा। गुरुदेव की अनेकों स्मृतियां भी हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे गुरुदेव के साथ जहां जहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे, उस समय हम लोग की परिक्रमा छोटी होती थी। ज्यादा से ज्यादा 8-10 ब्रह्मचारी और कुछ ब्रजवासी मिलाकर के 15-20 होते थे। और हम लोग गुरुदेव के साथ ट्रैक्टर में बैठ करके, आज तो हम बस में, कार में बैठ करके जाते हैं, किंतु उस समय हम जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे शुरू में गुरुदेव के साथ ट्रैक्टर में बैठ करके जाते थे। गुरुदेव स्वयं भी
ट्रैक्टर में बैठते थे और बिहार जंगल होते हुए, कंटकाकृष्ण पथ होते हुए अंदर में हम जाते थे और गुरुदेव उस स्थान पर जा करके सुंदर कथा आदि वर्णन करते थे। जैसे एक स्मृतियां आ जाती है मेरा, जब गुरुदेव के सब जाते थे सुनहरी कदम खंडी, ये कामा होते हुए और जाना पड़ता था। आजकल तो सुंदर रास्ता भी हो गया, किंतु आज से 30-35 साल पहले वहीं पर कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ जो है बबुल के पेड़, कांटे के पेड़ और बिहार जंगल भी है। ट्रैक्टर भी जब चलते थे, हम भी देखा, गुरुदेव के साथ बैठे, वह बबुल के डाल जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर आकर के वो लग जाता था। मैं भी देखा, साक्षात रूप में देखा। गुरुदेव हम लोग के साथ वो ट्रैक्टर में ऐसे बिल्कुल ऐसे करके बैठते थे और वो बबुल के कांटा आकर के गुरुदेव के उत्तरी के जो है फाड़ देते थे, लिखे कर। और उस समय ऐसे ही था, कोई रसोई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां जहां पर हम लोग जाते थे, ब्रजवासियों के घर से जो है माधुपुरी करके ले आते थे। ब्रजवासियों के घर से रोटी और नींबू की जो है अचार, पिकल्स, वो लेकर के आते थे और हम लोग गुरुदेव के देते थे और गुरुदेव उसके ग्रहण करके अपने उच्छिष्ट सबको बांट देते थे। उस समय क्या, और उस समय कथा भी गुरुदेव के जो है उस समय कथा, सुनहरी कदम खंडी की कथा भी बहुत सुंदर है। कैसे स्वयं श्रीमती राधिका अपने गले के सोने के हार शिव जी को कैसे प्रदान की। यहाँ पर कदम खंड, सुंदर सुदन कदम वृक्ष, ऐसे सुंदर जो स्थान, दिव्य अपराकित स्थान जो है, जहां पर कृष्ण के साथ मिलन के लिए स्वयं श्रीमती राधिका शिव जी को कैसे संतुष्ट करते थे। और ऊपर के पहाड़ों के झाड़ी के ऊपर कृष्ण गोचारण करते करते अपने प्रिय नरम सखा आदि के साथ आकर के कैसे कृष्ण के श्रीमती राधिका के साथ अनेक प्रकार जो है बिहार प्रेम बिहार आदि करते थे। वहीं पर सुंदर सुंदर अपरागित दिव्य कुंज है, अभी तक भी जाने से पता लगता है ये वास्तव वो स्थान क्या है। गुरुदेव वहीं पर जाकर के बताते थे। मेरा आज तक याद है गुरुदेव के वह सहस्य वदन और उनकी सुंदर नीलाभ दृष्टि, और उसके द्वारा कैसे गुरुदेव भाव में विवाहित होकर के वो समस्त कुंज की लीला अधिक कथा आदि वर्णन करते थे। स्मृति पट में अभी तक उदित होते हैं। जब हम लोग गुरुदेव के साथ वह पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और चारी तरफ दिखाई पड़ता था, देखो कैसे सुंदर सुंदर मयूर मयूरी के नृत्य। हमें याद है जब गुरुदेव के साथ वही सुनहरी कदम खंड के ऊपर चढ़े और देखा क्या नीचे जमीन पर जो है सुंदर स्थान, ऐसे सुंदर कृष्ण के मानो गोचारण भूमि आज तक भी विद्यमान है, दिखाई पड़ता है। और मयूर मयूरी कैसे पंखा फैला करके कैसे नृत्य आदि करते हैं, कोयल कैसे कुहकते हैं, वो अपरागित दिव्य स्थान है। आज तक भी जाने से पता लगता है जी वो ब्रज की एक निराला वो स्थान है। क्या शब्द की धारा क्या भाव व्यक्त करे। वो गुरुदेव वहीं पर जाकर के कृष्ण की अनेकों जो है गुज्जाति गुज्जतम निकुंज लीला आदि के कथा वर्णन करते थे। गुरुदेव की ऐसे कथा ऐसे सुंदर था, मधुर है। यह तक भी ये हमारे इस्कन मठ से जो है ये तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, ये लोग भी कभी कभी गुरुदेव के साथ जब जाते थे तो गुरुदेव कृपा करके उनके गाड़ी में तब तो हमारे केशव जी गौड़े में कार भी नहीं था। कार तो बहुत दूर की बात है। दोनों टाइम चावल खाना बहुत कठिन था। वो स्मृति गाड़ी के बात क्या कहें, कार के बात हम क्या कहें। उस समय की बात जो है हम बंगाली होने के नाते चावल खाने की हमें आदत है, रोटी खा नहीं पाते हैं। और गर्मी के समय रोटी खाना और भी हमें क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता था। आज की जो स्थिति और उन समय की स्थिति में ना जाने आसमान जमीन फर्क है। वो गाय के मुख से जो फूल गोभी लाए थे महाराज, वो गाय के मुख से जो फूल गोभी लाए थे, देखो अभी प्रभु ने मुझे तो कहने लगे, देखो हम उस समय हमारे मठ की स्थितियां क्या बताऊं।
हमारे पास इतने, गुरुदेव के पास इतने आर्थिक उन्नति नहीं था, अत्यंत संकुलन था। हमारे ये धर्मशाला के जो है मैनेजर थे कुंज बिहारी प्रभु, सुबह 2 रुपया, प्रातः क्या बोले दोपहर के लिए 3 रुपया देते थे, और शाम के लिए रात्रि के भोजन के लिए 2 रुपया देते थे। हर दिन में 5 रुपया खर्च करते थे। उसमें सब कुछ खरीद करना पड़ता था। हमारे प्रेमानंद प्रभु तो भंडारी थे, ये तो केशव जी गौड़िया मठ के माँ की रूप में ही माना जाता है। तो वो क्या करते थे, नीचे बलदेव के दुकान यहाँ पर जो है, उसी दुकान से तेल आदि और सब खरीद करते थे। वो तेल आजकल जैसे टीन के क्या बोले रसी घर में टीन के पीपा रहता है, तेल के पीपा रहता है, उस समय तो टीन की पीपा दूर की बात है, यही नीचे से जो है 50 ग्राम सरसों तेल आता था। और रात में जो है मेरा याद नहीं है, थोड़ा कम होगा, तेल लेकर का था। सारा दिन में जो है ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम तेल, सरसों तेल व्यवहार नहीं होता था। आज समझिए, और उसमें भी है परमानंद के, उसमें सब कुछ चलाना पड़ता था। उस समय इतने बाहर के लोग भी आमदनी नहीं होता था। आजकल जैसे लोग सहज रूप में कुछ देख करके जाते हैं, जैसे है दादू से भिक्षा में भी आता है, ऐसे भी लोग भी दे जाते हैं। उस समय ऐसे ही नहीं था। तो आप एक बार की स्मरण स्मृति आ जाता है, या हम और प्रेमानंद प्रभु, प्रेमानंद के साथ हमारे साथ जो शुरू में इतने घनिष्ठ प्रेम मित्रता थी। प्रेमानंद के साथ मैं हर रोज जो है बाजार में जैसे निकट में जो है होलीगढ़ के इस पास में जो यहाँ पर बाजार था, वो आजकल जो मंडी चला गया ना, यह मंडी यहीं पर था, सभी लोग जानते हैं, देखा है ना, ये मंडी की जाए, इस मंडी में हम जाते थे उनके साथ। तो मैं जो है बस वो ठेला के जो है पीछे लटका करके जाता था, प्रेमानंद के साथ पीछे पीछे मैं चलता था। तो उस समय क्या था, प्रभु जी के पास तो इतना पैसा ही नहीं था खरीदना, क्योंकि 3 रुपया दिया, उसमें तो 1 रुपया 1.5 रुपया तो तेल मसाला आदि खरीदने में चला जाता था, और बाकी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 रुपया मिल रहा था, उसमें सारे सब्जियां और कुछ खरीदना था। तो क्या करता था शिलो प्रभु जी प्रेमानंद कहते हैं क्या करते थे, वो क्या बोले, जो बाजार में जो आलू जो है जो कीड़ा लग जाता है, बस छोटा छोटा आलू फेंक देते थे। हमें मैं और दोनों जो है एक एक करके बीन लेते थे, चुन कर रखते। और एक दिन का यही आपके इस महीने की कथा में भी स्मरण आ रहे हैं, यही जो अगहन मास पौष मास के बाद इस समय जो है बंद को भी होता है। देखो एक दुकानदार ने क्या कि एक सड़ा गला जो है बंद गोभी को फेंक दिया, तो प्रेमानंद प्रभु ने क्या कि उसको लेकर के मुझे दिया, और फिर वो दूसरी जगह में कलेक्ट करने लगे, मैं एक जगह में खड़े हुए। देखो मैं वो देख करके पूरा मन ही मन में विचार करने लगे, देखो मेरा खेती में कितना बंद गोभी होता था, और आज एक थोड़ी सी सोडा कला बंद गोभी के प्रभु ने मुझे दिया रखवाल करने के लिए। मैं इतने ध्यान नहीं दिया, और इतने समय एक गाय आकर के बंद गोभी को जो है लेकर के भागने लगी। ये बांध को गाय ये आकर के बांध को भागने लगे, मैं हाय करने लगे, क्या प्रेमानंद प्रभु उस समय आ गया, प्रेमानंद प्रभु ने क्या कि उसको छीनने प्रेमानंद उसको ले, अच्छा उसके गाय से लेकर के फिर आधा काट करके गाय को खिला दी, और आधा जो है वो लेकर के मुझे प्रेमानंद आते आते कहने लगे, देखो आज भगवान की कृपा क्या, उन्होंने एक पहले एक श्लोक तुम सीख लो। बोले क्या श्लोक है, ले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने बहुत अच्छे श्लोक है, तो हाँ मैंने गुरुदेव, मैंने कहा महाराज मैंने कहा प्रभु जी इसके क्या तात्पर्य है, देखो आज है हमारे बांध गोभी, मैंने कहा ये बांध गोभी गाय के मुख से, तू जानते नहीं, देखो बांध गोभी जो है आज 3 लोगों की सेवा हो गया, 3 लोग को हो गया, कौन कौन, बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। उन्होंने मुझे क्या बोले, देखो आधा जो है गाय को दे दिया, गो सेवा हो गया। जो गाय लेकर भाग रहा था उसको आधा काट करके गाय को दे दिया, तो कितना हो गया, गो सेवा हो गया। अब मैं भी मन ही मन विचार करने लगे, ये देखो ये उड़ो खोई गोविंदाय नमः।
अच्छा चलो गो सेवा हो गया। मैंने कहा अच्छा ब्राह्मण सेवा क्या है? और जानते हो गुरुदेव त्यारी है, ब्राह्मण है ना, इसलिए गुरुदेव के सिवाय ब्राह्मण सेवा हो जाएगा। मैंने कहा आप ही तो ब्राह्मण है। नहीं गुरुदेव ब्राह्मण है। क्यों? परमानंद प्रभु तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैंने कहा, मेरे मुख से निकल गया, मैंने कहा आप नहीं नहीं गुरुदेव ब्राह्मण है, त्यारी ब्राह्मण है, त्रिवेदी ब्राह्मण है। अजय गुरुदेव तो इसके गुरुदेव के सेवा में जाएगा है। और तीसरी क्या, कृष्ण सेवा हो गया। ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, इसलिए ये बंद गोभी के जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग के दिन बिताया है। उस समय ऐसे नहीं था आजकल जैसे। उस समय सभी ब्रह्मचारी के प्रातः काल में 2-2 रोटी और वो दिया जाता था, क्या बोले, नींबू के अचार। मेरा याद है मैं वेटरनरी में जाता था, वहीं पर बहुत नींबू होता, नींबू है उसको मैं लेकर के आता था, बड़ी भर कर लेता था। और परमानंद प्रभु ऊपर छात में रख करके उसमें काट करके नींबू के अचार बनाते थे। और प्रातः काल में यानी भोजन ब्रेकफास्ट में सभी ब्रह्मचारी के जो है 2-2 रोटी, 3 रोटी नहीं, 2-2 रोटी सबके दिया जाता था है। किंतु उस समय सब कुछ है, सब यही था सब है। और कभी कभी क्या है, परमानंद प्रभु मेरा तो जो ये था थोड़ा, मेरा आलू के जो है भाजा जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो परमानंद क्या करते थे, वो जो छोटा छोटा आलू है ना, बिल्कुल छोटा छोटा है, मार्बल से भी, कांच मार्बल होता है ना, ऐसे छोटा छोटा जो होता है उसको काट करके देखो उसके थोड़ा सा तेल दे करके भून देते थे और उसके सबको देता था है। तो उस समय के दिन चला गया है। परमानंद प्रभु सबको कैसे स्नेह प्रीति आदि रखते थे है। गुरुदेव की सेवा आदि करते थे। परमानंद की महिमा की, गुरुदेव की महिमा कहने के साथ ही साथ परमानंद की महिमा भी मुझे बोलना पड़ता है। देखो कभी कभी माधव महाराज यानी उस समय नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी कहीं कहीं वो कलेक्शन में चले जाते थे, जैसे कभी दिल्ली चले जाते थे और कभी वो नैनीताल चले जाते थे और कभी वो क्या बोले कानपुर में भिक्षा में चले जाते थे। ज्यादा दिन के नहीं है, 8-10 दिन के लिए चले जाते थे। उस समय नवीन ब्रह्मचारी जो है मुझे गुरुदेव की सेवा भार मुझे देते थे। गुरुदेव के कपड़ा साफ करना, मैंने गुरुदेव के लिए रस्सी बनाना, ये मैं तो परमानंद प्रभु तो सारे भंडारे भी देखते थे, रस्सी भी बनाते थे। आज तक भी सुनाते परमानंद भी रस्सी, आज तक भी इतने अधिक उम्र में भी है तथापि परमानंद प्रभु जो है रस्सी बनाते हैं। आज समझे, साक्षात राधारानी की सेवा करते थे। तो गुरुदेव की सेवा जो है वो क्या करते थे, सिर पर तेल लगाते, क्योंकि गुरुदेव जो है जब शयन करते थे, गुरुदेव के जब तक उनकी सिर पर तेल नहीं लगाए और उनके चरण नहीं दबाए, गुरुदेव के नींद नहीं आते। मैंने देखा सिर्फ परमानंद प्रभु जो है गुरुदेव के सिर पर तेल लगाते थे और मैं उनके चरण सेवा करता था। और गुरुदेव की सेवा की महिमा मेरे स्मरण आता है। यही जो बरामदा जो है आप देख रहे हैं, उस समय कोई पंखा नहीं था। यहाँ पर नाट मंदिर में वो ब्रिटिश एक पंखा था, वो भन 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 के घूमता था और वो शब्द होता था। पता नहीं वो तो कहाँ अभी चले गए, कुछ समय तक नीचे पड़ा हुआ था। वो भन 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 के ब्रिटिश पंखा जो है, बड़ा पक्षा पंखा होता है, ये जो प्लेट जो होता है बड़ा होता है और शब्द होता है बम 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 के शब्द है। यहाँ पर हम लोग जब सो जाते थे पंखा चला करके, गुरुदेव इसको क्यों चलाते हो? तो गुरुदेव वहां पर जो सोते थे तो उस समय गुरुदेव की ये देखो, इसमें विशेष करके गर्मी के समय कभी कभी लोड शेडिंग हो जाता है, पंखा भी नहीं चलती है। तो गुरुदेव के सेवा हम लोग के साथ कैसे करते थे, हर ब्रह्मचारी के 2 घंटे पंखा चलाना, माने पंखा हवा करना पड़ता था। गुरुदेव यहाँ पर जब सोते थे हर ब्रह्मचारी माने रात को 8 बजे की 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक गुरुदेव हवा करना पड़ता था। गुरुदेव वहां पड़ते थे तो 2-2 ब्रह्मचारी जो है वो हवा करते थे, माने एक ब्रह्मचारी 1 घंटा, दूसरे ब्रह्मचारी 1 घंटा, ऐसे करके हवा करते, पंखा हवा करते थे। आज कभी कभी गुरुदेव दई न करके कहते थे, देखो मैं तो भजन साधन कुछ नहीं किया और तुम लोग मेरा सेवा करते हो, इससे तुम्हारे फल क्या मिलेगा? कहते गुरुदेव ऐसे कह मत कीजिए। हम लोग गुरुदेव के इसी प्रकार सेवा आदि करते थे। गुरुदेव यह पर रात गुरुदेव की ऐसे एक स्नेह ममता प्रति जोड़ गया था
है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। वो हृदय में अभी तक है, ऐसे लगे गुरुदेव की जैसे। और गुरुदेव 3 बजे 3:30 बजे उठ करके हरिनाम करते थे और सभी ब्रह्मचारी को कहते थे तुम सब हरिनाम करो। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि देखो मेरे जीवन के आदर्श देखो मैं क्या करता हूँ। गुरुदेव स्वयं जो है 3-4 बार हम लोग की क्लास देते थे। है जैव धर्म 5 साल लगातार जैव धर्म है क्लास देते थे, अपने गुरु में प्राइवेट क्लास देते थे। है प्रति संदर्भ है, तत्व संदर्भ है, भक्ति संदर्भ, ये समस्त गुरुदेव हम लोग के पढ़ाते थे। आज तक स्मृतियां है। और श्लोक पढ़ाते थे। ब्रह्मचर्य के एक श्लोक दिया जाता है, गीता की श्लोक, मनोशिक्षा, शिक्षा स्टक, उपदेशामृतम, ये श्लोक दिए। कोई कई ब्रह्मचारी नहीं कर नहीं श्लोक माने बोल नहीं पाते तो गुरुदेव क्या करते, उसके खड़ा कर दो, आप पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जैसे स्कूल में जैसे टीचर जैसे शासन करते हैं, जो छात्र विद्यार्थी नहीं पढ़ा, नहीं ठीक से नहीं पढ़ नहीं पाते, उसके जैसे शिक्षक जैसे शासन करते हैं, गुरुदेव उसी प्रकार शासन करते हैं। गुरुदेव यहां तक भी कहते देखो मैं तुम लोग के जो दो चीज दे करके जा रहा हूं, मेरा चले जाने के बाद एक चीज तुमको कोई नहीं देगा। गुरुदेव की वो कथा हमें अभी तक स्मरण है। यहां तक भी प्रकाश समय कई बार गुरुदेव यहाँ पर हो सका किसी ने यदि रिकॉर्ड करके रखा है, जरूर आपको वो कथा सुना, किंतु उस समय तो टेप रिकॉर्ड नहीं था। यदि किसी ने जी रिकॉर्ड करके रखा है, आप लोग को ये मिलेगा। गुरुदेव स्वयं मुखारविंद से कहा, ये देखो मैं जो चीज दे करके तुम लोग के जा रहा हूं, मेरे जाने के पश्चात ये वस्तु तुम्हें कोई नहीं देगा। गुरुदेव ये कहते थे, इसलिए इस कथा को तुम लोग अच्छे से श्रवण करो, सुनो, अपने हृदय में रखो। गुरुदेव इस कथा को व्याख्या करते हैं। विशेष करके मेरा याद है ये श्लोक के जो जब जसुमती नंदन ब्रजवर नागर है इस गोकुल रंजन का, अच्छा किसमें वो है जी, जो गोपी प्राणो धनो मदन मनोहर, और आगे जो कुलासरा जो का काम किसमें है, इसी ये विभावरी शेष महाराज, विभावरी शेष आलोक प्रवेश इसमें है। लास्ट में क्या है, आनंद फूलासरा जो का काम, ये फूलासरा के द्वारा गुरुदेव काम गायत्री की व्याख्या बोलते थे। मेरा याद है, यदि किसी के पास रिकॉर्ड है जरूर वो उमा दीदी के पास होगा शायद, देखना उसमें। इसमें फूलासरा जो का काम, इसके द्वारा काम गायत्री के व्याख्या गुरुदेव करते थे। उस समय तो हम लोग केवल मात्र ही थे उसमें, बाहर के लोग ज्यादा नहीं आते थे। 2-4 ब्रजवासी लोग शाम के समय आते थे, और हम लोग केवल ब्रह्मचारी वहीं पर थे। और गुरु से ऐसे ऐसे निगुण तत्व के जो है और रसपूर्ण कथा को गुरुदेव बताते थे। ये फूलासरा जो का काम काम गायत्री की व्याख्या, उनके अंतर्निहित व्याख्या को गुरुदेव करते थे। और कहते थे देखो ये समस्त कथा जो है कौन बताएंगे, जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद की एक एक श्लोक की भी बताते थे। विशेष करके ये उस श्लोक एक श्लोक के गुरुदेव सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। यदि हरि स्मरण सरसंग मनो, यदि कला से विलास कुतूहलम, मधुर कोमलकम तो पदावली स्नुतदा जय देव सरस्वती। गीत गोविंद की कुछ कथा भी गुरुदेव वर्णन करते थे। गोविंद क्या बोले, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की 2 श्लोक, प्रथम श्लोक और 104 नंबर श्लोक के गुरुदेव इतने सुंदर रूप में व्याख्या करते थे, जैसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में बताते थे। दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहर रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहर स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही 2 रूप। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में इतने सुंदर सरस व्याख्या करते थे। गुरुदेव कहते थे देखो कभी कभी दीक्षा गुरु अपेक्षा शिक्षा गुरु के वैशिष्ट विशेष दिखाई देता है। जैसे गुरुदेव वर्णन करते थे, मैं स्मरण होता है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 104 नंबर श्लोक को आप देखो। पहली नंबर श्लोक जो श्लोक जो है और 104 नंबर श्लोक दोनों की कंपेयर करके देखो। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की तुलनामूलक आलोचना करते थे।
और उसमें विशेष करके 104 नंबर श्लोक में उसमें शिक्षा गुरु के महात्मा वैशिष्ट अधिक रूप में गुरुदेव कहते थे। है प्रेम दंच में काम दंच में जीवनंच में जीवना परह है। ये 104 नंबर श्लोक में इसमें शिक्षा गुरु के विशेष महात्मा दिखाया गया। यद्यपि साधारण के लिए कहा जाता है दीक्षा गुरु के प्रति अधिक तुम्हें ध्यान देना चाहिए आज में, किंतु जब भजन राज्य में प्रवेश करते करते निगुण भजन में चले जाते हैं तो अब शिक्षा गुरु के किसी प्रकार दीक्षा गुरु से कम नहीं बताया गया है। इसलिए गुरुदेव इस संदर्भ में बताते थे, ये देखो रघुनाथ दास गोस्वामी दीक्षा किसने लिया? यदुनंदन आचार्य से, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी सारे शिक्षा गुरु किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, उसके आगे लेकर के चलते चलते रूप गोस्वामी पाद, और रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा गुरु के बारे में इतने समर्पित किया है विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने रोति मंजरी के भाव में इतने आविष्ट हो गए, अपने शिक्षा गुरु रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद के रूप मंजरी रूप में दर्शन करके उनकी प्रणाम मंत्र करने लगे। श्रील गुरुदेव कहते थे, ये देखो इस जगत में प्रणाम और उसमें प्रणाम में क्या अंतर होता है। यहाँ पर हम गुरुदेव के प्रणाम करते हैं, नमो अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये वास्तव क्या है? ऐश्वर्य मूला प्रणाम होता है, इसमें ऐश्वर्य बुद्धि रहता है। और अपरागित भाव सिद्धि अपने स्वरूप सिद्धि में वहीं पर भी गुरु प्रणाम आदि करते जा रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी रोति मंजरी के भाव में आविष्ट होकर के रूप मंजरी तंग रूप मंजरी पतिता पुरे अस्मिन, हे रूप मंजरी आप तो ब्रज में सती साध्वी के नाम से प्रसिद्ध हो। मुझे पता है आज 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पतिदेव घर में नहीं है, कहां चले गए हैं? किंतु और तुम भी असुर्जम पश्चा, माने तुम सूर्य की भी दर्शन नहीं करते, माने घर से बाहर निकालते नहीं हो है, किंतु तुम्हारे होठों में है ये दाग कैसे आ गया है? जरूर कोई सुकपुंग बेनम, तुम्हारे जो है होठों के जो है सुंदर प्रपक्क स्वादिष्ट रसालो बिंब फल के मान करके कोई ऐसे कोई विशेष सुख पक्षी और चंचू लगाया जिससे तुम्हारी खत चिन्ह हो गया है। इसके ऊपर ऐसे परिहास युक्त जानी है। यहां पर मंजरी भाव के विशेष वैशिष्ट, भावोल्लास रुति की विशेष वैशिष्ट, कृष्ण यदि राधा जी के स्पर्श करते हैं और राधा जी के स्पर्श होने के साथ ही साथ ये राधा एकांतिकी निष्ठा परायण सखियां है, नित्य सखी और प्राण सखी के हृदय में वो अपने आप संचारित हो जाता है। क्योंकि मंजरी के वैशिष्ट है, मंजरियां कभी साक्षात रूप में कृष्ण के साथ नहीं मिलते हैं, ये विशेष वैशिष्ट है। जब कृष्ण और राधा जी के आलिंगन करते हैं, चुम्बन आदि करते हैं, वो समस्त सारे क्रिया अपने आप मंजरी में अपने आप रिफ्लेक्टेड व प्रतिफलित हो जाता है। इसी श्लोक में ये गुरुदेव वर्णन करते थे, बहुत सुंदर इस मतलब व्याख्या जो है आपको मिलेगा गुरुदेव की प्रवचन में, कथा में, ये कैसे इसमें वर्णन होता है। गुरुदेव ये सब कथा उस समय भी सुनाते थे शुरू शुरू में। हम तो सोचते तो नया आए हैं क्या बताए। एक कथा गुड़ कथा मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं निष्कपट रूप में बता रहा हूँ। एक बार जो है गुरुदेव जो है, जब मैं पहली आया था यहाँ पर तो गुरुदेव मुझे जो है ले गए वृंदावन गए। उस समय माधव महाराज नवीन ब्रह्मचारी वो शायद कहीं चले गए थे, मेरा ख्याल से वो कलेक्शन में कहाँ गए थे। आई थिंक ही वेंट एंड वो कानपुर अथवा कहीं कलेक्शन 5-7 दिन के लिए वो चले गए। मैं गुरुदेव के साथ वृंदावन में गए। उस समय रूप सनातन कुछ नहीं था। उस समय गुरुदेव एक बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा का नाम तो नहीं कहूंगा, उसके पास गए और गुरुदेव पास जब गए, वो संत महात्मा के लिए ये ब्रह्मचारी इनके साथ पास आपके स्वरूप के बारे में कैसे आलोचना करेंगे। अरे ये नया ब्रह्मचारी कुछ नहीं जानते, अभी अभी आए हैं। आज अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा दूर में बैठा रहा, मैं दोनों में क्या आलोचना होता है। तो अब उस समय मेरा याद है उन्होंने वो जो आलोचना करने लगे, गुरुदेव कहने लगे ये देखो
जब मैं ये जैव धर्म पढ़ाता हूँ व पढ़ता हूँ, इस कथा के ऊपर आने से है मेरा ये भावना उत्पन्न है। तब उन्होंने कहा कि ये जो रमन मंजरी है ना, मेरा याद है वो, ये आपके सर्वगत बड़ी है। यद्यपि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, तथापि जो है डांट लागी पूछे साधु रे व्यवहार। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जानते मैं लवंग मंजरी हूँ, क्या सनातन गोस्वामी पाद नहीं जानते थे मैं लवंग मंजरी हूँ? तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के क्या पूछा, क्या आमी क्या नंबर जा रहे तपत्र, यह जानी कोई चाहिए डांट लागी पूछे साधुर व्यवहार है। इसलिए आप लोग कहीं हमारे ऊपर दोष ना लगाए, बा कोई ऐसे ना विचार करे गुरुदेव जानते नहीं थे, ऐसे नहीं कहना है। गुरुदेव ये दैन करके उनको पूछा, ये मेरा सर के मेरा याद है उस समय वो संत महात्मा जो है गुरुदेव की सारी बताया ये जो जैव धर्म की जय, उस समय वास्तव रूप में मैं जैव धर्म की जो अंतिम जो एकादश भाव है और पंचदशा के बारे में मेरा ज्ञान नहीं था है। बाद में मुझे पता चला है, मैं पढ़ा जब वो मेरे याद है उस सारे कथा को बोला, एकादश भाव, नाम रूप गुण लीला पालोदासित्व भाव, ये सारी उन्होंने बताया है। और श्रवण दशा, स्मरण दशा, अपन दशा, भावपन दशा, ये सारे कथा को जो है गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए है। जब भी गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, तथापि डांट लागे दृढ़ता के लिए अथवा दैन के लिए गुरुदेव उनके पूछा। मैंने भी वे देखा गुरुदेव जब जब यही प्रसंग आ जाते थे हैं, जैव धर्म में ये रमन मंजरी के प्रसंग आ जाते थे हैं, आज समझ में तो रमन मंजरी, हे रमन मंजरी, ये कखटी जो है बूढ़ी कखटी है, राधा कृष्ण के निद्रा के जो है ये व्याघात कर रहे हैं, ये रमन मंजरी तुम्हारी सेवा है, तुम जाओ। जब तुम्हें लिखा है ना, मैं देखा गुरुदेव जब इसी के जब वर्णन करते थे गुरुदेव के आंख छल छल हो जाते थे हैं, आंखों के आंसू की धारा हो जाती है। और मैं ही तो पूरा कंफर्म कर लिया क्योंकि मैं गुरुदेव के साथ ही था, मैंने उनको गुरुदेव से मैं श्रवण किया। आज तक मेरा स्मृति है उस मंदिर में गया था, वो संत महात्मा के साथ मिले, गुरुदेव के साथ जो क्या बोले निवृत्त एकांत में जो वार्तालाप हुई, मैं तो थोड़ी दूर में बैठा था तो आज तक वही स्मृति पाठ में है। फिर रमन मंजरी के बारे में हमें उस समय भी ज्ञान था जब भी मैं कुछ किसी को नहीं बोला है, तो ये समस्त जो है गुरुदेव जी साक्षात रमन मंजरी, इसमें कोई संदेह नहीं है किंतु देखो गुरुदेव के रमन मंजरी तो आपने सुना, किंतु उसके अनुभव करना है पहले अपने स्वरूप के जानो, तो अब गुरु के स्वरूप जानो, कृष्ण के स्वरूप जानो, इष्ट देव के स्वरूप में जानो तो जब तक अपने स्वरूप के नहीं जाने तो ये केवल आरोप मात्र हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं पहले अपने के जानो अपने स्वरूप के अनुभव करो तब तो गुरु के स्वरूप के अनुभव, इसके पश्चात राधा गोविंद और सबके अनुभव होगा इसलिए अपने को जानने के लिए यही भजन की प्रणाली दिखा, आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम यही है प्रणाली है, इसी के कहा जाता है सिद्ध प्रणाली। बाबाजियों की जो सिद्ध प्रणाली और अम्ल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की सिद्ध प्रणाली यही बताया गया। गुरुदेव कहते थे हमारी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के भक्ति विनोद ठाकुर के धारा जो सिद्ध प्रणाली, उसमें दो बताया गया। एक है क्या है ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिद्ध प्रणाली शिक्षा दी। क्या सिद्ध प्रणाली शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु? नादपि सुने चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन सदा हरि नाम संकीर्तन करते करते अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा, जिससे चेतो दर्पण मार्जनम इस श्लोक में महाप्रभु स्पष्टीकरण कर दिया। ये है एक सिद्ध प्रणाली बताया। दूसरी जो सिद्ध प्रणाली क्या है, ये हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में ये सिद्ध प्रणाली दिखाया, आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया है। ये दिखाते भाव दशा में पहुंचने पर साधक अपने स्वरूप के उपलब्धि करते हैं जिसमें जो है कांतिर प्रत्यकार्तम विरक्ति मान सुंदर शून्यता आशाबंध समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि असत गुणान करने, ये समस्त होता रहता है। और ये सब जब नहीं हो
तब अपने स्वरूप को उपलब्धि करने पाएगी। इसलिए बाबाजी संप्रदाय की सिद्ध प्रणाली और भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिनंद प्रभुपाद और इसी कड़ी में जितने हम लोग आए हैं, ये सिद्ध प्रणाली वास्तव रूप में है आदु गुरु पदाश्रय है। पहले गुरुदेव के चरण में आश्रय गुरु पदाश्रय, जैसे रूप गोस्वामी पाद भी पुनः विचार विवेचन करके दिखा रहे हैं, आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेण गुरु सेवा, 64 प्रकार की भक्ति के अंग के पालन करके हम कैसे कैसे धीरे धीरे चित्त निर्मल करके अपने स्वरूप के उपलब्धि करें। मंशा गुरु कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः। जय श्री गुरुदेव की महाराज जी। हाँ, इतनी सुंदर व्याख्या सुन के मतलब मन भरा ही नहीं बिल्कुल, और कर रहा था कि मतलब पूरी रात आप सुनते रहें। और आपने इतना सुंदर मतलब श्री गुरुदेव की इतनी मतलब निगूढ़ बातें मतलब हम लोगों के साथ आपने शेयर किया। बहुत 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 लोग ऋणी है, और मन में निश्चित रूप से सबके मन में लालसा है महाराज जी कि आपके जैसे ही सौभाग्य प्राप्त हो, मतलब कि बहुत समय से श्री गुरुदेव के पास में रहे, कथा सुने, इस प्रकार के मन में निश्चित रूप से लालसा जो है वो जगती है। आपसे मतलब प्रार्थना है, आशीर्वाद करें कि हम लोगों का भी सौभाग्य हो, है ना, तो कभी ना कभी इस प्रकार का सुयोग मिले। और हम सभी लोग मुझे वन महाराज जी के चरणों में ऋणी है, इतने सुंदर रूप से ऐसे करके मुझे शर्मिंदा मत कर। हाँ, नहीं नहीं महाराज जी, आपने कितना सुंदर निगूढ़ बातें सब कुछ कहा, मतलब मन ही नहीं किया। नहीं, बहुत सुंदर ही है। जब जब कथा स्मरण होता है गुरुदेव के, हाँ बस वही बस अनेकों कथा हैं स्मरण पट में, धीरे धीरे एक एक मनोपत्र के जो है उसको है खोलना पड़ता है। तो यही जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मन रूपी पत्र के जो है एक एक खोलो, जैसे किताब की एक एक पृष्ठा के जैसे हम करते हैं, उसी प्रकार अनेक स्मृतियां हैं। गुरुदेव के साथ 30-35 साल 40 साल तक हम रहे। गुरुदेव की कथा स्मरण उनकी जो है, दुर्भाग्य ही है मेरा दीक्षा गुरु जो है बामन गोस्वामी महाराज के संग प्राप्ति नहीं हुआ, किंतु श्रील गुरुदेव कृपा करके संग दिया। और हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज एक ही बात कहते थे, ये नान गोस्वामी महाराज के संग मेरे ही संग तुम समझो। यही विश्वास करके हम वहीं पर नान गोस्वामी महाराज के चरण कमल में रहे, उनकी सेवा की, उनकी चरण में समझते गए। आप लोगों का सौभाग्य महाराज, आप लोग भी हमें कृपा करें, आशीर्वाद करो, जन्म जन्म उनकी चरण हम नहीं महाराज, नहीं महाराज, हाँ, जन्म जन्म में प्रभु से ही बिल्कुल वही मेरा जन्म। आशीर्वाद ये कीजिएगा कि हम लोगों का भी सुयोग मिले आप लोगों जैसे ही। और इसी के साथ हम लोग आज का जो कार्यक्रम को हम करते हैं समापन। कल फिर दोबारा